हेलो। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। वॉइस आ रही क्लियर? यस सर। ठीक। तो जहां हमने लास्ट टाइम एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक मिनट, बस वेट करिए जरा सा, एक मिनट। जस्ट शेयरिंग यू द फाइल। ये विजिबल है बेटा? इज इट शोइंग? यस सर। ओके। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। ओके। सो हम लोगों ने एरे के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एरे ऑफ एंटीना के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। इसमें हमने आपको पहले ये बताया था यूनिफॉर्म लीनियर एरे होता क्या है। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें आपको एक प्रूफ कराया था। ठीक है। दैट इज टू एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे। इसके लिए हमने निकलवाया था आपको ये ए और बी पोजीशन पे हमने दो रेडिएशन पैटर्न लिए थे। ठीक है, जो पी पॉइंट पे मीट कर रहे थे। इनकी वजह से इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो डी था, जिसकी वजह से हमने जो फील्ड निकाला था दैट इज ई। दैट इज यू कैन सी ओवर हेयर। क्लियर? इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ यूनिफॉर्म एरे हो तो उसके लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। क्लियर? सो एन नंबर ऑफ इस एरेज के लिए हम बात कर रहे थे, ये डायग्राम हमने बनाया था, यू कैन सी। क्लियर? सो इसी को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है बेटा? जस्ट वेट। Okay. So if you see for n number of arrays, clear? So here n is what? If you talk about the, so we have just considered a uniform linear array of non-directional elements. ठीक है? So assume that we have n is equal to number of antennas in the array, number of antenna in the array. ठीक है। एंड डी इज स्पेसिंग, जो स्पेसिंग हम ले रहे हैं ये यूनिफॉर्म है, आप देख रहे होंगे सभी में हमारी स्पेसिंग बराबर है। फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे, फोर्थ, सबके बीच में हमने डी स्पेसिंग लिया हुआ है। ठीक है। सो स्पेसिंग इज यूनिफॉर्म। ठीक है। ये हमने ऊपर लिख रखा है, सो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन। ठीक है। ये यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स R1 R2 Rn। ये सब क्या है? R1 R2 R3 up to Rn. What is this? This is ray path. Ray path of 1, 2, 3 up to what? Nth antenna. Nth antenna to P point. Clear? Let P be a point far away. ठीक है? So lambda be the operating wavelength. Lambda be the operating wavelength. Operating wavelength. ठीक है?
अगर हम फील्ड की बात करें, मान लीजिए इफ जो हमारा फील्ड है ऑफ एंटीना 1 इज इवन, इफ द फील्ड ऑफ एंटीना 1 इज इवन, एंटीना 1 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इवन है। एंटीना 2 की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, द फील्ड फ्रॉम एंटीना 2, एंटीना 2 की वजह से जो फील्ड है दैट इज E1 e की पावर j psi, ठीक है। और जो फील्ड है वो एंटीना 3 की वजह से है, दैट इज E1 e की पावर j 2 psi, ठीक है। psi हमने क्या बताया था, psi इज द बीटा डी कॉस फाई प्लस अल्फा ई, ठीक है। बीटा डी कॉस फाई प्लस अल्फा ई हमने पीछे बताया था आपको, ठीक है। तो psi क्या था, psi is the total phase difference, that is due to excitation phase difference plus normal phase difference, clear, that is beta d cos phi is the normal phase difference, alpha is the excitation phase difference, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम nth फील्ड के लिए देखेंगे, सिमिलरली द फील्ड ऑफ एंटीना फॉर n इज, अगर हम nth के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा E1 e की पावर j n-1 इंटू psi, क्लियर। टोटल फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, हेंस टोटल फील्ड आपका सम हो जाएगा, टोटल फील्ड इज द वर्टिकल सम ऑफ ऑल फील्ड, ठीक है, इज द वर्टिकल सम ऑफ ऑल फील्ड्स, सारे फील्ड का सम हो जाएगा, दैट इज व्हाट, ई आर, ई आर इज योर टोटल फील्ड, दैट विल बी E1 ब्रैकेट में 1 प्लस ई की पावर j psi प्लस, सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, ई की पावर 2 psi प्लस ई की पावर j n-1 psi, क्लियर। तो दिस इज योर टोटल फील्ड, ठीक है। सो मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं यहाँ पे। नाउ दिस इज योर ई आर, ठीक, वेयर को पता है साई क्या है, साई इज बीटा डी कॉस फाई प्लस अल्फा ई, बीटा डी कॉस फाई प्लस अल्फा ई, ठीक है। अल्फा ई क्या है, प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट बिटवीन एंटीना है, दिस इज व्हाट, प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट बिटवीन एंटीनास, ठीक है, प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट है। सो अब दोनों साइड आप एक काम करेंगे हम लोग, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है इसमें हम दोनों साइड ई की पावर j psi से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ ई की पावर j psi, सो वी गेट, तो क्या मिलेगा हमको, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट ई आर इंटू ई की पावर j psi इज इक्वल टू E1 ई की पावर j psi, यहाँ 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर j psi हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड आपका आ जाएगा ई की पावर j 2 psi, ठीक है, क्योंकि ऐड हो जाएगा पावर प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, ई की पावर j n psi तक जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसको, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करने पे मिल जाएगा ई आर ई की पावर j psi -1
इज इक्वल टू E1 e की पावर JN साई -1। ये सभी को समझ में आ रहा होगा, इसमें से हमने इसको माइनस किया है, ठीक है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 1 तो माइनस में जाएगा, -1 ये यहाँ आ गया, बाकी बहुत सारे टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ई की पावर जे साई से ई की पावर जे साई कैंसिल हो जाएगा, ई पावर 2 जे साई से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो ई की पावर जे एन साई से ई की पावर जे एन साई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ई की पावर -J साई, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये सभी को दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा ई की पावर -J साई, ठीक है, सॉरी +J साई, क्योंकि ये तो माइनस रहेगा ही, तो ई की पावर +J साई आ जाएगा। तो ये देखिए ई आर इंटू ई की पावर J साई -1 यहाँ आ गया, और इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको अगर डिवाइड करेंगे, इफ यू डिवाइड दिस मीन्स ई आर बाई E1 करेंगे, तो यू विल गेट ई की पावर JN साई -1 अपॉन ई की पावर J साई -1, ठीक है। ये आपको टर्म मिल जाएंगे डिवाइड करने पे, ई आर बाई E1 करने पे, ठीक है। इसको नॉर्मलाइज में अगर हम लिखें, ठीक है, if you write in normalized magnitude field strength, clear, so the normalized magnitude of field strength अगर हम देखें, नॉर्मलाइज फील्ड स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ई आर बाई E1 इज इक्वल टू ई, इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई आर बाई एन मॉड को, दैट विल बी व्हाट, मॉड ऑफ ई की पावर JN साई -1 अपॉन ई की पावर J साई -1, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर कर देते हैं 3rd, दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ई की पावर J साई -1 इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज, इसको अगर हम ब्रेक करें ई की पावर J साई -1 को कॉस और साइन के टर्म में, तो वी कैन राइट इट ई की पावर J साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस साई प्लस J साइन साई -1, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मॉड लेंगे, क्योंकि मॉड लगाया हुआ है आपने, तो मॉड में इस रियल का पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, तो रियल पार्ट आपका cos फाई और -1 है, तो इसका स्क्वायर होगा, तो cos साई -1 का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर साई, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अंडर रूट cos स्क्वायर साई +1 -2 cos साई, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर साई, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, cos स्क्वायर साई और साइन स्क्वायर साई मिलके 1 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1, 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, ये एक 1 यहाँ पे भी है, तो 2 -2 cos साई आ जाएगा, ठीक है। तो आप √2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा अंडर रूट 1 cos साई, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई पावर J साई -1 इज इक्वल टू साइन साई बाई 2 लिख सकते हैं। देखिए कॉस साई को लिख सकते हैं 2 cos 2 1 -2 साइन स्क्वायर साई बाई 2, ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 -2 साइन स्क्वायर साई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर 2 हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर साई बाई 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 ये बाहर वाला मिलके हो जाएगा 2, बताइए, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को, क्लास, एम आई ऑडिबल, Yes, sir.
ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो टर्म है ई की पावर जे एन साई माइनस वन, जैसे हमने ई की पावर जे साई माइनस वन को सॉल्व किया तो ये आ गया। ऐसे ही ई की पावर जे एन साई माइनस वन जो न्यूमरेटर है उसका भी अगर मॉड लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आपको क्या वैल्यू देगा, दिस विल गिव यू साइन एन, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बाकी और सारी चीजें सेम रहेंगी, एन साई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हेलो, क्लियर है बेटा? हेलो, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे टू से डिवाइड भी होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये टू से डिवाइड भी होगा, ठीक है। यहाँ से रूट टू निकल के आएगा, ये रूट टू मिलके टू हो जाएंगे, टू बाई टू विल बी वन, सो दिस रिजल्ट विल बी साइन साई बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना, दैट विल बी साइन साई बाई टू, सिमिलरली योर साइन एन साई बाई टू। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हो गया। हाँ, अब ये दोनों वैल्यूज हम रख देंगे किसमें, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूले में, ये वाले में, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में अगर आप पुट करेंगे सो यू विल गेट E इज इक्वल टू साइन एन साई बाई टू अपॉन साइन साई बाई टू, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, दैट इज द प्रूफ फॉर एन नंबर ऑफ एरेज, चाहे बना दो, ठीक है, दिस इज द प्रूफ फॉर एन नंबर ऑफ एरेज, ठीक है। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं, यही हम लोग को प्रूव करना था। ये देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग हमने यहीं से किया था, जिसका फॉर्मूला था, इसको हमने प्रूव किया विद डायग्राम एंड वी हैव गॉट दिस, ठीक। दिस इज व्हाट प्रूव्ड, क्लियर। सो वी हैव जस्ट प्रूव फॉर एन नंबर ऑफ एरे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, लीनियर एरे में हमने आपको एन नंबर ऑफ एरेज की वजह से भी फाइंड करा दिया और टू एरेज की वजह से भी फाइंड करा दिया, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि जैसे ये फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, E इज इक्वल टू साइन एन साई बाई टू बाई साई साइन साई बाई टू, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी फील्ड स्ट्रेंथ की, बताइए, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी फील्ड स्ट्रेंथ की, हु विल टेल, बताइए बेटा। सर जब सर मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो सर फाई इक्वल टू अगर मतलब सर नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी रहे तब होगी। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू हमें तब मिलेगी जब हमारा साई की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, ठीक है। अगर साइन जीरो होगा तो देखिए तो सर वो तो इनफिनाइट हो जाएगी नहीं साई जीरो नहीं, पे तो। ये भी जीरो हो जाएगा ना, साई अगर जीरो रखेंगे। जीरो दैट मीन्स 0.0 तो अनडिटरमाइंड कंडीशन होती है। हाँ सॉरी, मिनिमम वैल्यू होगी वो, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू, है ना, दैट जीरो बाई जीरो यू कैन से, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर हम कहें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइज्ड फील्ड स्ट्रेंथ, नॉर्मलाइज्ड फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज व्हाट E is equal to mod ऑफ ई आर बाई ई वन, इन यदि एक वैल्यू क्या होगी, n होगी, ठीक है। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये नॉर्मलाइज फॉर्म में अगर हम निकालेंगे तो देखिए, ये
अगर हम इसको देखें साइन एन थीटा इज इक्वल टू साइन एन, जैसे हम लोग साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं नॉर्मलाइज फॉर्म में, ठीक है, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर थीटा, इस तरीके से करके लिखते हैं। तो वैसे ही ये जो है, जो हमारा नॉर्मलाइज फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो साइन एन साई बाई टू विल बी कन्वर्टेड इनटू एन साई बाई टू, ऑल्सो साइन साई बाई टू विल बी कन्वर्टेड इनटू साई बाई टू, सो साई बाई टू से साई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यू विल ओनली गेट एन। क्लियर? सो दैट इज द नॉर्मलाइज फील्ड स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? ठीक है, जब साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलाइज कंडीशन। ठीक है, हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि दैट इज सेकेंड पॉइंट जो मैं बता रहा था, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n at size equal to 0 is called, जब साइज 0 होगा तो उस समय जो इसकी वैल्यू होगी n की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n एट साइज इक्वल टू 0 is called principal maxima. This is called principal maximum of array. ठीक है, जब साइज 0 होगा तो उस समय जो हमारी ये n की वैल्यू होगी, दैट विल बी योर प्रिंसिपल मैक्सिमा इन द एरे। क्लियर? अभी मैं डायग्राम से ही बताऊंगा आपको कि जैसे और मिनिमम कब मिलेगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ e occurs when n psi by 2 will be equal to plus minus k pi। ठीक है, जिस इस पे आपकी जो है मिनिमम वैल्यू अकर होगी, जहां पे k क्या है, 1 2 3 अप टू दिस n, n नंबर तक जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो दीज मिनिमाज आर एग्जैक्टली कॉल्ड द नल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, नल्स। तो जो ये दीज मिनिमाज या मिनिमम्स, ठीक है, आर कॉल्ड नल्स, इसको बोलते हैं नल्स, नल्स। ठीक है, दीज मिनिमाज आर कॉल्ड नल्स। ठीक है, ऐसे ही एक टर्म होता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, कुछ टर्म है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज कॉल्ड, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज कॉल्ड फर्स्ट साइड लोब लेवल, फर्स्ट साइड लोब लेवल। ठीक है, इसको बोलते हैं SLL, SLL। ठीक है, फर्स्ट साइड लोब लेवल। और ये साइड लोब रेशियो हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये भी बता दे रहे हैं हम। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज साइड लोब रेशियो, साइड लोब रेशियो ये होता क्या है एंटीना में, एंटीना एरे में। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कब अकर होगा, अकर्स, कब अकर्स होता है, जब एन साई बाई टू आपका किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस 2m प्लस 1 पाई बाई 2, ये कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की। तो द रेशियो ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम टू द प्रिंसिपल मैक्सिमम, और प्रिंसिपल मैक्सिमम क्या है, ये है एन साई बाई टू, सॉरी ये साई इज इक्वल टू 0, दैट इज योर प्रिंसिपल मैक्सिमम। ठीक है, जो एकदम सेंटर पे मिल रहा है, पहली पॉइंट वैल्यू प्रिंसिपल मैक्सिमम इज कॉल्ड द
is called the side lobe ratio. साइड लोब रेशियो, ठीक है, दैट इज SLR। ठीक, ऐसे ही एक टर्म होती है नल टू नल बीम विड्थ। ये हम बताए थे आपको, नल टू नल बीम विड्थ, ये क्या होता है? नल टू नल बीम विड्थ क्या होता है? द एंगुलर डिफरेंस। ये सब जो आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सॉरी सर, हाँ ऑब्जेक्टिव पेपर, इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साइड लोब रेशियो क्या होता है, तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नल टू नल बीम विड्थ, ये क्या होता है? ये होता है द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन, इसकी भी डेफिनेशन मैं लिखवा दे रहा हूं, द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नल्स ऑन ईदर साइड, फर्स्ट नल्स ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ, ठीक है, किसी भी तरफ ले सकते हैं, ऑन ईदर साइड ऑफ मेन बीम is called null to null beam width, null to null beam width, ठीक है, null to null beam width means the angular difference between the first nulls on either side of main beam is called the null to null beam width। ठीक है, ऐसे ही होता है हाफ पावर बीम विड्थ, पता होना चाहिए, हाफ पावर बीम विड्थ, हाफ पावर बीम विड्थ, ये क्या होता है? दिस इज द एंगुलर विड्थ बिटवीन 3 dB पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज द एंगुलर width between 3 dB point of the main beam of the main beam is called half power beam width, half power beam width। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब ये सब चीजें हमारे डिफाइन किस पे बेस पे होती हैं? ब्रॉड साइड एरे, जब हम आपको पढ़ाएंगे एंड फायर एरे पढ़ाएंगे तो उसमें इनकी वैल्यूज निकल के आती हैं। ठीक है, इस तो वो जब अभी पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे इसकी वैल्यूज उसमें क्या होती है, जैसे फर्स्ट साइड लोब रेशियो क्या होता है ब्रॉड साइड एरे में, ठीक है, एंड फायर एरे में इसका क्या निकल के आता है वैल्यू, तो ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? अगला टॉपिक हमारा वही है। ठीक है, इसमें डायग्राम एक हम बना देते हैं, देख लीजिए आप लोग, जो हम डायग्राम की बात कर रहे थे। ठीक है, तो एक मिनट। सो वी हैव ए, एक सेंटर एक्सिस हम ले लेते हैं, दिस इज आवर सेंटर एक्सिस। क्लियर? दिस इज आवर सेंटर एक्सिस। ठीक,
दिख रहा है सभी को बेटा? ये सभी को दिख रहा है? ये सभी को दिख रहा है? कुछ पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। देखिए, जो हमारा फर्स्ट नल होगा वो कहाँ पे मिलेगा? ये आपकी मेन बीम है, ठीक है, जो सेंटर में दिख रही है। ठीक। सो इसको मैं लिख ले रहा हूँ E5। ठीक। दिस इज योर मेन बीम। ये आपकी मेन बीम है। ठीक। ठीक। ये सब आपकी साइड लोब्स हैं। ये आपकी साइड लोब्स हैं। दीज आर द साइड लोब्स। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट साइड लोब। ठीक है, इसका बल्कि एम्पलीट्यूड में थोड़ा बढ़ा देता हूँ। एम्पलीट्यूड इज क्वाइट लो। इसका एम्पलीट्यूड जो है थोड़ा हाई रहेगा। जितने भी हैं आपको बगल वाले दिख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड हाई होंगे। ठीक है। सो लाइक दिस। सो दीज आर द फर्स्ट साइड लोब। ये आपका है फर्स्ट साइड लोब। ठीक है। लेवल, फर्स्ट साइड लोब लेवल। ये आपके नल्स हैं, नल्स। ये जो आप देखेंगे, दीज आर द नल्स। जो हम लोग नल्स की बात कर रहे थे, इसको फर्स्ट नल्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट नल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट नल्स। ठीक। ये जो है, एक मिनट, ये एंगल फाई है। दिस एंगल इज फाई। ठीक है। सो दिस एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द व्हाट? This exactly represent the variation of electric field with phi. So this figure is variation of electric field E with phi. ठीक है, आप देख भी सकते हैं E हमारा ये हो गया। ये फाई एक्सिस है, इसमें फेज एंगल है। तो फेज एंगल आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैरी कर रहा है वैसे फील्ड भी हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, या मेन मैक्सिमा कह सकते हैं। बाकी बीच इसके बाद जो अगर आप देखेंगे, यहाँ फर्स्ट नल कंडीशन है। इसके बाद सेकेंडरी नल्स आएंगे साइड में। ठीक है, क्लियर? ये सब साइड लोब्स हैं, ये आपका मेन लोब है। ठीक है। तो ये इसी को हम इसी के रिगार्डिंग हम सारी वैल्यूज निकाल रहे थे यहाँ पे, जितनी भी हमने निकाल, जैसे साइड लोब रेशियो, नल टू नल बीम विड्थ, हाफ पावर बीम विड्थ। ठीक है, क्लियर? इसके बाद जो हमारा डिवीजन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारा ये एरे है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तीन पार्ट में, रादर इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। कौन कौन से पार्ट हैं वो? जैसे इसमें लिख लीजिएगा आप लोग एक हेडिंग डाल के, टाइप्स ऑफ एंटीना एरेज। टाइप्स ऑफ एंटीना एरेज अनदर टॉपिक। मतलब टॉपिक यही है, बस इसी की कैटेगरी है। ठीक है, कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंटीनास एरेज, या एंटीना एरेज लिख सकते हैं। एंटीना एरेज। ठीक है, कितने तरह के हमारे एंटीना एरे होते हैं? सो कितने तरह के होते हैं? पहला है, तीन तरह के होते हैं। पहला है
ब्रॉड साइड एरे, ठीक है। सेकंड है इंड फायर एरे, इंड फायर एरे। थर्ड है कोलिनियर एरे, कोलिनियर एरे, ठीक है। जिस सिलेबस में आपके ये दोनों स्पेशली मेंशन्ड हैं, ब्रॉड साइड एरे एंड इंड फायर एरे, इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। तो डेफिनेशंस लिख लीजिए पहले। ब्रॉड साइड एरे से मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला आपका है ब्रॉड साइड एरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड फायर और ब्रॉड साइड एरे में से कोई ना कोई जरूर पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, 100% है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिखाऊं? हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? क्लास? यस सर, आ रही है। ठीक है, ये एरेज ऑफ एंटीना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए मैंने एरेज आपको बताया था, एरे होता क्या है। इसमें हमने आपको बताया था दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंटीनास, क्लियर, या एरे ऑफ एंटीनास, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें दो डेरिवेशन आपको कराए। एक आपका है, दोनों में हमने फील्ड स्ट्रेंथ निकाली है। एक में हमने निकाली है ड्यू टू टू या पेयर ऑफ एंटीनास की वजह से, ठीक है, जो कि डी डिस्टेंस पे प्लेस थे। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पी हमने लिया था जहां ऑब्जर्वर फील्ड स्ट्रेंथ को मॉनिटर कर रहा था ड्यू टू दीज टू रेस कमिंग फ्रॉम ए एंड बी पॉइंट, क्लियर। इसके लिए हमने डेरिवेशन किया, तो हमने ई की वैल्यू निकाली, ये हमारा रिजल्ट आ गया नीचे। फिर हमने एक एन नंबर ऑफ एरेज लिए, ये देखिए एन नंबर ऑफ एरेज, ठीक है। और हर एक एरे पॉइंट हमारा यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे या सेम डिस्टेंस पे प्लेस है, जैसे डी समझ लीजिए, ठीक है। उसके लिए हमने सॉल्व किया, तो हमारा रिजल्ट अगेन फील्ड का जो आ गया वो ये आ गया, साइन एन साई बाई टू अपॉन साइन साई बाई टू, ठीक है। इसके बाद हमने ये कंडीशंस वगैरह आपको बताई, क्या क्या कंडीशन है। देन वी हैव डिस्कस साइड लोब रेशियो, ठीक है, नल टू नल बीम विड्थ, देन वी हैव डिस्कस हाफ पावर बीम विड्थ। so this is the diagram for that also. Now we are moving to the types of antenna array. कितने टाइप्स के होते हैं एंटीना एरे? तो हमने बताया आपको ब्रॉड साइड एरे, इंड फायर एरे एंड कोलिनियर एरे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए ब्रॉड साइड एरे के। सो इट इज एन एरे system, it is an array system in which a number of identical parallel, a number of identical parallel antennas are set up along, are set up along a line perpendicular to array axis, array axis। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप एंटीनास का सेटअप करेंगे वो एरे एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है, इन दिस केस, क्लियर, ठीक है। इसको आप इन ऐसे भी समझ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, द रेडिएशन मैक्सिमम और मेन बीम occurs perpendicular to the perpendicular to the axis of the array, axis of the array, ठीक है, वही बात है
बस थोड़ा सा हमने तरीका चेंज कर दिया डिफाइन करने का। ये हमारा कब होता है, जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है। अब इसका अगर हम डायग्राम देखें, इस डायग्राम के फॉर्म में अगर हम इसको समझना चाहें तो किस तरीके से आएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा एंटीना एरे है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ या एक्सिस ऑफ एरे। ये आपका एरे एक्सिस है, क्या है ये, एरे एक्सिस। दिस इज योर एरे एक्सिस, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाई को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन इन फाई है ये, एंगल्स के फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। सो जो एंटीनास प्लेस्ड होंगे, वो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एंटीनास, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एंटीनास, ठीक है। ये हमारा सेंटर एक्सिस है, मान लीजिए। सपोज दिस इज आवर सेंटर एक्सिस, क्लियर। दिस इज आवर सेंटर एक्सिस। सो ईच आर प्लेस्ड एट d डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। सबके बीच में d डिस्टेंस है, कहीं से भी ले सकते हैं। वी ऑल आर प्लेस्ड एट d डिस्टेंस, क्लियर। So the spacing is d, clear.